आज की प्रेस मीट बुलाने का मकसद जो है कुछ बातें थी जो हम इस वक्त थोड़ी देर में डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, भेज रहे हैं। उसमें हमारे कुछ इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द कोविड का क्वारंटीन प्रॉब्लम एंड अदर थिंग्स। लेकिन सुबह से एक टेंशन हो गया था कि डीसी साहब ने जो कल एक कन्नड़ा पेपर ने उसको कोट किया था, कन्नड़ा वेबसाइट ने, कि यथास्थिति मुंदुवरियुदु, तो उससे लोगों में कन्फ्यूजन हो गया था कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने वो इसको पूरा लिफ्ट कर दिया है और नो लॉकडाउन भी है, बट डिस्ट्रिक्ट में ऐसा रहेगा और स्पेशली भटकल में रहेगा, ये हिसाब से लोग बहुत टेंशन में थे। हो सकता है कि अभी एसपी साहब इसको क्लैरिफाई कर देंगे और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लोगों में बहुत टेंशन है, कन्फ्यूजन है कि जब सारे स्टेट में नहीं है तो फिर भटकल में क्यों इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसको जो है हम उम्मीद रखते हैं कि मसला सॉल्व हो जाएगा और लोगों को पैनिक होने नहीं जाएगा। सुबह से लोग फ़ोन करके हमको परेशान कर रहे थे, इसके लिए हम ये मीट बुलाए और इसमें कुछ बातें और भी रखनी थी। अभी जो सिग्नल मिल रहे हैं इससे थोड़ा हमको इत्मीनान हो रहा है कि थोड़ी देर में कोई बात सामने आ जाएगी। इश्यूज़ में ये है कि हमारे यहाँ 14 डेज़ का जो क्वारंटीन लगाया गया है, दूसरी जगह पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 7 डेज़ क्वारंटीन है और यहाँ पर 14 डेज़। और ये लोगों के लिए जो अंदर रहते हैं, क्वारंटीन में रहते हैं, इनके लिए जो है बहुत टेंशन की बात हो जाती है, बहुत स्ट्रेस होता है। और पॉजिटिव केसेस जो ठीक हो रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस दिन कह दिया है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वो घर में रहकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइनर सिम्टम्स को भी घर में रखा जा सकता है। अब उनको कंपल्सरीली हम लाके हॉस्पिटल में रखेंगे या क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, इससे सोशल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के ऊपर भी बड़ा टेंशन होता है। फिर तंजीम एज एन फैसिलिटेटिंग एजेंसी इंस्टीट्यूशन, हमारे को बड़ा स्ट्रेस है पूरी सिटी का। लोग हमको मिसाल देकर पूछते हैं कि जब सब जगह नहीं तो हमारे यहाँ क्यों इतना हो रहा है, जब दक्षिण कन्नड़ा में 7 डेज है, यहाँ क्यों है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब और तालुका एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़्यादा सीरियसली ले और इसको ईज करने की कोशिश करे, पब्लिक को जो है थोड़ा रिलीफ दे। सेकंड जो है स्वैब कलेक्शन एंड टेस्ट ऑफ क्वारंटीन पीपल, एक बड़ा इशू पैदा हो गया है कि जो लोग कम फ्रॉम अब्रोड, वो जो मैंगलोर में उतरे हैं उनको इधर डिस्ट्रिक्ट में आने नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पर जो है वो लोग अपना कोविड टेस्ट के लिए उनका स्वैब नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे क्वारंटीन होना चाह रहे हैं। डीसी जो है वो उनका टेस्ट नहीं ले रहा है और उनको ऐसे भी यहाँ लाया नहीं, जैसे आने पर ये लोग लेने के चाहिए क्योंकि वहाँ लैंड किए हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट डीसी से है कि ये जल्द से जल्द इसको जो है सॉल्व करें। इसके अलावा जो अहम इशू एक है कि होम क्वारंटाइन फॉर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, इसको सॉल्व करें। इसके अलावा डिले इन स्वैब टेस्ट, ये बहुत ही बड़ा इशू हो गया है कि क्वारंटीन डिपार्टमेंट तो करता ही है लेकिन इसको फैसिलिटेट करने का काम हमारी तंजीम कर रही है। एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन तमाम लोगों के लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का 99% जॉब जो हम लोग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का स्ट्रेस कम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट सिर्फ जो प्रोटोकॉल लागू करना उसके लिए, बाकी तमाम चीज़ें हम जब कर रहे हैं तो फितरी तौर पर नेचुरली वो हमारे ऊपर आता है। जो लोग अंदर हैं अगर उनको टाइम पे स्वैब नहीं लिया जाएगा, अब 12-14 दिन होने का भी स्वैब नहीं लिया जा रहा है, 14 दिन का क्वारंटीन टाइम होने के बाद स्वैब का टेस्ट रिपोर्ट आने के पहले ही उनको खाली करने के लिए कहा जाता है। तो ये अल्टीमेटली वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं और लोग जो हमारे साथ बहस करने लगते हैं, आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। तो यह टफ टाइम उनके साथ डील करने के लिए लोगों को, तो 2-2, 3-3 दिन तक स्वैब भेजा नहीं जाता या वहाँ से पहुँचता नहीं है। स्वैब ले जाने के बाद 4 to 5 डेज बहुत वेट और उसका रिपोर्ट नहीं आता है। तो जो लोग अंदर हैं वो घर पे जाना चाहते हैं, गल्फ से आए हुए हैं, लेडीज़ हैं और घर में जाने का विदाउट टेस्ट रिपोर्ट अगर घर पे जाते हैं तो 2-3 दिन बाद अगर टेस्ट रिपोर्ट किसी की पॉजिटिव आ जाती है, अगेन इट विल बी डिस्ट्रेस कंडीशन और लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि घर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और लोग नए पॉजिटिव हो जाएंगे, कम्युनिटी स्प्रेड होने का इसमें भी चांस निकल आता है। सो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं कि जितने जल्द हो सके टेस्ट लेने और टेस्ट की रिपोर्ट लाने और लोगों को कन्वे करना। कन्वे नहीं हो रहा है, रिपोर्ट आकर 3-3, 4-4 दिन बाद भी कन्वे नहीं होता है। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लैब के इश्यूज हो सकती हैं, बट लोगों को समझाना आसान नहीं है।
पहले से ही लोग परेशानी में हैं, स्ट्रेस में हैं, मेंटली अपसेट हैं, उसमें हम जो क्वारंटीन में रहकर और मुश्किल खड़ा करेंगे तो ये डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये प्रैक्टिकल फील्ड में हम लोग हैंडल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में हम हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमको बड़ी मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसके बाद लॉकडाउन पीरियड जो है ये अभी आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि अभी गवर्नमेंट ने जो इसको रिलीव कर दिया है, लॉकडाउन को निकालने की बात कह दी है, तो हम समझते हैं कि जैसे पूरे स्टेट में हो रहा है इसी तरह हमारे टाउन में भी होगा। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इशू हो गया था, सुबह से लोग टेंशन में थे, अब हो सकता है कि दोपहर तक हमारा इशू सॉल्व हो जाए। हम इन्हीं डिमांड्स के साथ एक रिप्रेजेंटेशन जो है डीसी और डिस्ट्रिक्ट और तालुका एडमिनिस्ट्रेशन को हम भेज रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के बेनिफिट को सामने रखते हुए और उनका टेंशन ईज करने के लिए इस पर फौरी तौर पर काम करेंगे और हमको रिलीफ देंगे। रिस्पेक्ट टू द अनाउंसमेंट, डॉक्टर साहब, with respect to the announcement made by the Honorable Chief Minister of Karnataka yesterday, we welcome the announcement made by the Karnataka government in wake of development that has been taking place in Bhatkal since last 1 week. We have had representation from Vyapari Sangha, certain auto rickshaw drivers, middle class and lower middle class people, and also labor class people, because they were facing a lot of problems due to the existing lockdown in Karnataka and especially in Bhatkal. In wake of all this, we welcome the decision taken by the state government. We also appeal to people of Bhatkal to follow all the precautions and guidelines that have come down from the government, central and state government, with regard to necessary management of distance, wearing mask, and also taking all the precautions while living a normal life, because we have seen from last 4 months that lockdown has taken place in Karnataka, all over Karnataka, but not yielding desired results as if for last 4 months. So we are in a position wherein we have to live with COVID-19 and also make sure that we are free from COVID-19. And we also request people who are not well to come out and treat themselves, because this will be a part of life. COVID-19 will be a part of life and we have to live along with this. मैं चाहूँगा मिस रिप्रेजेंटेशन पब्लिक अगर से आम्ही गेलो ना Thank you.